Our today's topic is unit. As well as in this, we will study about the unit system, what is the unit, SI unit, and what is the distance and displacement. Now, whenever we talk about the unit, you know that if I say 50, now the question will arise in your mind, what is this 50? It is the mass, it is the length, or it is anything, or it is a distance, or it is a speed, or what is this 50? After this 50, 50 is nothing but the quantity. After this quantity, I have to place the unit. Then only we can understand that. Now, when I will say 50, you will not understand anything. This quantity will be not understood. But after this quantity, behind this quantity, if I place any unit like kg, then you will understand that I am trying to say 50 kg. I am trying to say about the mass, about the weight. Okay. Not weight, but mass we will see. We will study further in gravitation. Weight and mass is different. Mass. kg is nothing but the units. Now what is the unit? It is standard measure quantity. It is a physics reference used for the standard measure quantity. After every quantity we have to place the unit. Without unit after any quantity, that quantity cannot be understood. अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं रहेगी तो ये जो मैंने 50 लिखे हैं ये समझ में आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये 50 का कोई अर्थ ही नहीं है. ये 50 मार्क्स है, 50 केजी है, ग्राम है, क्या है? तो इसको समझने के लिए इसके पीछे हमें कुछ ना कुछ यूनिट लिखना पड़ता है. जैसे कि मैंने लिखा मीटर, तो 50 मीटर मतलब आपको मतलब लेंथ पता चल गई है. 50 मीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ. तो अगर मैंने आपको बोला कि कपड़ा लेके आया, 50 कपड़ा लेके आया, तो आप क्या करेंगे? 50 कपड़े लेके आएंगे. या फिर मैंने बोला 50 मीटर का कपड़ा लेके आया, तो आपको समझ में आ चुका है कि जो कपड़ा मुझे लाना है वो कितना लेंथ का लाना है? 50 मीटर का. समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस और राइट बिहाइंड every quantity. Then only we can understand it. Otherwise, there will be a lot of confusion. Now, when we talk about the unit, there are a unit system. Now, mainly there are two unit system. One is CGS and another is MKS. ठीक है, यूनिट सिस्टम दो प्रकार की है. एक CGS यूनिट है और दूसरी MKS यूनिट है. CGS यूनिट में क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिखाया जाता है, सेंटीमीटर में बताया जाता है. जो मास है वो ग्राम में बताया जाता है और जो टाइम है वो सेकंड में बताया जाता है. और जो MKS यूनिट है उसमें जो डिस्टेंस है वो मीटर में बताया जाता है, जो मास है वो किलोग्राम में बताया जाता है और जो टाइम है वो सेकंड में बताया जाता है. समझना है? हम मेनली दो यूनिट के ऊपर दो यूनिट सिस्टम देखते हैं. एक है CGS जिसमें सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड. और दूसरी सिस्टम में MKS, M फॉर मीटर, K फॉर केजी एंड S फॉर सेकेंड. तो दो प्रकार के मेन यूनिट सिस्टम है, पर हमें दोनों यूज करने की जरूरत नहीं. एक समय सिर्फ एक ही यूज करना है, क्योंकि कुछ कुछ बहुत से कंफ्यूजन होते हैं और कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारा केओस निर्माण होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल होती है. इसलिए हमें इन दोनों में से एक यूज करना है, तो उसे हम कहते हैं SI यूनिट. जो MKS हम यूज करते हैं, CGS यूज करना हमने बंद कर दिया है. SI यूनिट जो है सब साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ऐसा यूनिट बनाया जिसको अपन कहते हैं SI यूनिट. SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम. सिस्टम यूनिट. ठीक है, उसको हम कहते हैं SI यूनिट. ठीक है, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ने CGS जो क्वांटिटीज है, CGS जो यूनिट्स है उसको कैंसिल कर दिया है और अपन कौन सी यूनिट यूज करें? MKS. मतलब कभी भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कौन सी यूनिट चाहिए हमें? MKS, जिसे हम SI यूनिट भी कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस मीटर में होता है, मास केजी में होता है
और टाइम सेकंड में होता है। m फॉर मीटर, k फॉर kg, s फॉर सेकंड। अंडरस्टैंड? दिस mks यूनिट इज आल्सो यूज्ड as SI unit. Now let's study what is the distance and displacement. Now what is the distance? First we will see what is the distance, then we will study what is the displacement. Now what is the distance? Distance is nothing but the total path covered by an object. Total path covered by an object is called as distance. मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? समझो कि इंसान है कोई, ठीक है? इस इंसान ने कितना डिस्टेंस क्या है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। कितना उसने पाथ कवर किया, मतलब ये रास्ता है समझो, इस रास्ते पे वो कितना दूर तक चला है उसको अपन डिस्टेंस कहते हैं। समझो कि 100 मीटर चला है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 100 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पूरा जो रास्ता उसने जो फॉलो किया है उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट path covered between initial and final position। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझो कि इनिशियल पोजीशन है ए, बाद में बी और ए सी। तो ये रास्ता है हमारा। तो डिस्टेंस कितना है? 10, 5। तो डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर है समझो, ठीक है? पर डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं इसे गिनूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टकट अपन डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट ए से सी जा सकते हैं। समझो कि होगा 6 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 6 मीटर। तो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड, पूरा रास्ता जो कवर किया है, पूरा डिस्टेंस जो कवर किया है, इट इज द डिस्टेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ शॉर्टकट, डायरेक्ट ए टू सी। अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन, इट इज द इनिशियल पोजीशन, पहली पोजीशन, और ए फाइनल, आखिरी वाली पोजीशन। तो उसको इनिशियल टू फाइनल जाना है, तो ऐसा ना जाते शॉर्टकट उसने पकड़ा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। Understand? Now there are many things which we have to study in distance and displacement. Whenever we see a distance, now see distance, we can say this is the line, okay? Now this is A, B, C. अभी जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा मतलब सीधा चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है ए से लेके बी, समझो कि 5 किलोमीटर का है, ये भी 5 किलोमीटर का है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक जाना है, बी से लेके सी तक जाना है, बाद में फिर से ए तक आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पहले ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू बी, बी टू ए। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? डिस्टेंस इज नथिंग बट दी 20 किलोमीटर। समझ में? पहले 5 किलोमीटर, 5 और 5 10, फिर वापस आना पड़ा, 10 और 5 15, 15 और 5 20। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 20 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट गया ही नहीं, जगह पे ही है, मतलब उसको जरूरत ही नहीं पड़ी कि ए टू बी, बी टू सी जाने से अच्छा वो जगह पे ही रहा। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 0 किलोमीटर। समझे? तो कभी भी ध्यान में रखना है, डिस्टेंस जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0,
और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी जीरो। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ए टू सी, सी टू ए वापस आना था तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, पर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसका गिनूं शॉर्टेस्ट पाथ निकला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? जीरो। तो अंडरस्टैंड, डिस्टेंस कैन बी नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो। अगर समझो कि ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मैनर में मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो गोल घूम रहा है, समझो कि इनिशियल पोजीशन है, यहां से निकल के उसको वापस यहाँ आना है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? समझो कि डिस्टेंस मुझे देखना है, समझो कि इसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सर्कल है ना, सर्कल की रेडियस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, जितना सर्कमफरेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस रहेगा। सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 2 इंटू 22, 44 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। समझा? जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतने सर्कमफरेंस रहेगा ना, क्योंकि सर्कल का जो डिस्टेंस होता है पाथ, तो सर्कमफरेंस के इसमें अपन गिन सकते हैं। तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 44 सेंटीमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, निकला ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट मारना है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टकट, वो निकला ही नहीं, वहां पे ठहरा है ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होना? जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैरिड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी ये थी, फाइनल पोजीशन भी ये थी, ठीक है। तो यहां से आई हो, ऑब्जेक्ट रहा है और निकला ही नहीं है, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Distance is the total path, displacement is the shortest path covered between the initial and final position. Distance cannot be equal to zero, but displacement can be equal to zero. Now when we talk about the quantities, distance is nothing but their scalar quantity, because it depends upon the number, it is a magnitude. And when we talk about the displacement, it depends upon the direction. अगर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अपने मालूम है कि यहां से लेके यहां जाएगा तभी शॉर्टकट होगा, तभी जाके 6 मीटर होगा। यहां से लेके यहां अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो शॉर्टकट है क्या? नहीं। मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टकट मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दियर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। Distance is scalar quantity, that means it depends upon the magnitude, that is a number. No direction is dependence on distance, and the displacement is a vector quantity. That's all for today. Tomorrow we will study about what are the motion, uniform, non-uniform motions, speed, velocity, acceleration and all. Thank you.